आप सभी को स्वागत करता हूं इस छोटे कॉन्सेप्ट को, इस वीडियो को देखने के लिए। हर एक मसीह जनता को वेलकम करता हूं कि आप इस वीडियो को सुने और समझे। जो आत्मिक बातें हैं वो आत्मिक बातें में आप मजबूत होइए और प्रभु का सेवा में, प्रभु का काम में, प्रभु का सेवा, प्रभु का सेवकाई में आप उतरे। तो इस वीडियो का द्वारा, छोटे कॉन्सेप्ट का द्वारा एक प्रश्न है कि ये प्रश्न ये है कि मुझे आत्मिक किसी ने किया, मुझे आत्मिक जीवन में मजबूत होना है, तो मुझे कितना प्रार्थना करना है, कितना प्रार्थना करना है, इसका जवाब देने में जा रहा हूं। तो कि आत्मिक उन्नति का मकसद क्या है, इसको पहले समझना है। पहला तो समझना होगा आत्मिक उन्नति कर को घर में बैठना है या आत्मिक उन्नति कर को सेवा करना है प्रभु की। ये दोनों बात को आपको लेना समझना है। तो जब आप सेवा करोगे तो आत्मिक उन्नति ऑटोमेटिक होगी, ऑटोमेटिक होते रहेगी। ये एक उदाहरण देता हूं, पूछ लोगे। कुछ लोग ये करता है ना, जो आपको समझना होगा। बाइबल पढ़ते हैं, अपने नॉलेज को अपने हिसाब से, बाइबल का नॉलेज को अपने हिसाब से वो ग्रहण करता है और कहते हैं कि मैं पूरा नॉलेज को हासिल करूंगा, और फिर घंटों प्रार्थना करते बैठते कि मुझे बहुत पावरफुल बना दे, प्रभु मुझे बहुत पावरफुल बना दे। लेकिन उनको अगर पूछा गया कि ये सब कर को आप करोगे क्या, ये सब कर को करोगे क्या, पूछने का बाद वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, बस अपने संतुष्टि करूंगा और अपने आप को मजबूत करूंगा। ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं करना है साहब। क्यों? ऐसा करने के लिए बाइबल इजाजत नहीं दी है और ऐसा आपकी बाइबल नहीं सिखाती है। जितने भी सेवक, जितने भी प्रभु के दास, वो चाहे 12 चेले हैं यीशु के, 70 चेले हैं, स्टीफन पहला, पौलुस उसके बाद, फिर तिमोथियो, तीतुस आए थे। इन सब का मकसद था परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना। जब आप परमेश्वर के राज्य के बढ़ाते हो, आप परमेश्वर का राज्य के लिए काम करते हो, सुसमाचार को फैलाते हो, सुसमाचार घर घर सुनाते हो, या छोटे बड़े कई घर में सभा चलाते हो, परमेश्वर का वचन का किसी को सिखाते हो, एक बात आप सबसे ये पूछना जरूरी है। तो ये आप तब क्या होता है, जब आप काम करते हो, परमेश्वर का आत्मा आपको मजबूत करता है। परमेश्वर का राज्य का काम आप करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको मजबूत करेगा। एक बात आप सभी से पूछता हूं, मसीह जनता सबसे, क्या पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, जो होली स्पिरिट इस पृथ्वी में अभी काम कर रहा है, कलेसिया में अभी काम कर रहा है, हर एक विश्वासी का अंदर काम कर रहा है, खुद के मर्जी से, यही पवित्र आत्मा खुद के मर्जी से आपको पावरफुल बनाएगा या आपके मर्जी से बनाएगा? आपकी मर्जी से तो नहीं बनाएगा ना। तो पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से आपको पावरफुल कभी बनाएगा, तब भी बनाएगा जब पवित्र आत्मा का मर्जी पे आप चलोगे, तब भी देगा पावर, तब भी बनाएगा पावरफुल। अगर आप उसकी मर्जी पे नहीं चलोगे, आप बाहर नहीं जाओगे सुसमाचार सुनाने, यीशु का काम करने, फिर आत्मिक मजबूत करके करोगे क्या, फायदा क्या? तो ये जो विषय है ना, कई लोगों का ये कहना है कि बी स्ट्रांग हो जाओ, कई पास्टर, कई बिशप, बी स्ट्रांग हो जाओ, बी स्ट्रांग फॉर व्हाट? आत्मिक उन्नति, आत्मिक मजबूती कर लेंगे, लेकिन किसके लिए?
क्या घर में बैठ को टीवी देखने के लिए, घर में बैठ को मनोरंजन करने के लिए? नहीं ना। तो परमेश्वर के आत्मा खुद मजबूत बनाएगा कि प्रभु जैसा मत्ती 28:18 में बताया है कि मत्ती 28:18 का अनुसार में मुझे भेज आप कहो, मुझे भेज, सुसमाचार प्रचार मैं करूंगा, चेले मैं बनाऊंगा। और आप लोग को पता है कि यीशु ने, परमेश्वर ने वादा किया है आपसे। क्या वादा किया है? जब तुम मेरे काम, मेरे राज्य बढ़ाओगे, एक सेवक, एक विश्वासी क्यों कह रहा है बढ़ाओगे, तो तुम्हें जो भी जरूरत है मैं पूरा करूंगा। वो चाहे फिजिकल हो, वो चाहे स्पिरिचुअल हो, वो चाहे शारीरिक हो, वो चाहे आत्मिक हो। आप सब अभी बात को समझ गए होंगे। तो आपको आत्मा में मजबूत होना किस लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। तो ऑटोमेटिकली आप प्रार्थना में बो जाएगी, ऑटोमेटिकली बाइबल पढ़ने का इच्छा इरादा जगेगी। यानी कि एक बात आपको बताओ, ये जो फोन में जीपीएस है ना, ये जीपीएस तभी काम करता है जब आप गाड़ी लेकर सड़क पे निकलोगे, उसका पहले काम नहीं करता। वैसे ही ऊपर बैठा परमेश्वर तभी आपको पावरफुल बनाएगा जब आपने परमेश्वर के लिए काम करोगे, उनका राज्य के लिए काम करोगे, तब भी परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति करेगी। आत्मिक वचनों में आप मजबूत होंगे, तब भी करेगी पवित्र आत्मा। इस छोटे से कंसेप्ट के साथ मैं समझता हूं आप इसमें बहुत कुछ सीखे होंगे। जितने हो सके शेयर करें, दूसरे को बताएं, खुद एडुकेटेड होइए, दूसरे को एडुकेटेड करिए। कोई गलत फहमी में, कोई गलत चक्कर में मत पड़िए। सही वचन का खुराक लीजिए, खरी शिक्षा को ग्रहण करिए और यीशु का प्रचार में उतरिए। जय मसीह की।